हे गाइस, सो आज देखेंगे द स्टेट काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हम द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये हमारा है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यहाँ पर देखेंगे द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे द स्टेट, दी यहाँ पर क्या है, आर्टिकल है। ठीक, दी यहाँ पर क्या है, THE, क्या है, आर्टिकल। ये क्या है, आर्टिकल है। और स्टेट, स्टेट यहाँ पर जो है, स्टेट यहाँ पर जो है वो क्या है, राज्य। ठीक है, स्टेट राज्य है। ठीक है, और काउंसिल यहाँ पर परिषद। ठीक है, काउंसिल क्या है, परिषद है। और इसके बाद यहाँ पर, ठीक है, ऑफ यहाँ पर क्या है, कंजक्शन है। ठीक, कंजक्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे मिनिस्टर्स। ठीक है, मिनिस्टर्स, मिनिस्टर यहाँ पर क्या है, मंत्री। मिनिस्टर यहाँ पर मंत्री के रूप में उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसके बारे में हम देखेंगे ये जो है, ठीक, यहाँ पर द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये हमें क्या सीख देता है। ठीक, ठीक है, स्टेट यानी राज्य। यहाँ पर हम किस लेवल के पद की बात करेंगे, हम यहाँ पर स्टेट लेवल की बात करेंगे, यानी राज्य स्तर की बात करेंगे। ठीक है, ना ही उससे ऊपर केंद्र पर और ना ही उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट पर। ठीक है, हम देखेंगे तो स्टेट पर। ठीक है, स्टेट पर देखेंगे हम। ठीक, ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स की। ठीक है, स्टेट लेवल के यानी राज्य स्तर के मंत्रियों की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर राज्य मंत्री परिषद के भी बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद का कार्यकाल, राज्य मंत्री परिषद में बैठक और राज्य मंत्री परिषद में बैठक में भाग लेने वाले मंत्रियों को और उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों को देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा ये है द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री परिषद, तो ये राज्य मंत्री परिषद, ठीक है, अगर सिर्फ मंत्री परिषद होता, ठीक है, स्टेट नहीं होता। ठीक है, स्टेट अगर नहीं होता, मंत्री परिषद होता, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी बात कर सकते हैं, स्टेट लेवल का भी, और केंद्र यानी सेंट्रल का भी बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्टेट, ठीक है, क्या, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्य मंत्री परिषद, यहाँ पर सिर्फ राज्य स्तर की मंत्री परिषद की बात हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। यहाँ पर दिया गया, यहाँ से हमारा सेक्शन चालू है। ठीक है, यहाँ से हमारा सेक्शन चालू है। ठीक है,
ठीक है, राज्य मंत्री परिषद, द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये वही हेडिंग है जो आपने अभी अभी इसके ऊपर देखा, जो ग्रीन कलर से लिखी हुई थी, ये वही हेडिंग है। ठीक है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके हम। राज्य की राजनीतिक, ठीक है, राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद का मुखिया यानी मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्य की राजनीतिक, ठीक है, और प्रशासनिक व्यवस्था यानी शासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक, राज्य की राजनीतिक, वास्तविक कार्यकारी अधिकारी और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, यहाँ पर राज्य की राजनीतिक, जो पूरे राज्य की राजनीतिक है, और प्रशासनिक, पूरे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है। ठीक है, और राज्य में वास्तविक कार्यकारी जितने अधिकारी हैं, और मंत्री परिषद का, ठीक है, मंत्री परिषद का मुखिया यानी मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, ठीक, मुखिया, मंत्री परिषद का मुखिया, इन सभी का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, जो हर राज्य में, हर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे राज्य में मंत्री परिषद। ठीक है, राज्य में मंत्री परिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्री परिषद की तरह होता है। ठीक है, राज्य में उसी तरीके से काम होता है जिस तरीके से केंद्र मंत्री परिषद में होता है। अभी हमारे राज्य का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। कोई भी राज्य ले लीजिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो यहाँ पर इसकी राजधानी जब लखनऊ है, तो वह जाहिर सी बात है मंत्री परिषद की बैठक कहाँ होगी? लखनऊ में होगी। ठीक है, ठीक है, और ठीक उसी तरह ये तो राज्य मंत्री परिषद हो गया। अब केंद्रीय मंत्री परिषद, हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया, इसकी राजधानी कहाँ है? दिल्ली। तो दिल्ली इसकी राजधानी है। यहाँ पर भी जाहिर सी बात है न्यू दिल्ली, पहले दिल्ली था, अब न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। तो इसकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, यानी दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है जिस तरीके से राज्य मंत्री परिषद का कार्य बिल्कुल केंद्रीय मंत्री परिषद की तरह होता है, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री परिषद का काम होता है, ठीक उसी तरह राज्य मंत्री परिषद का भी काम उसी तरह होता है, चाहे वो राज्य हो या फिर केंद्र हो। ठीक है, आगे देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है,
राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स हो, फिनेंस मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो। ठीक है। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति। अब यहाँ पर हम देखेंगे मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो कैसे करता है और किस तरीके से करता है, उसकी परामर्श किसके परामर्श पर करता है। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, ठीक। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल यहाँ पर उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसका मतलब यही है कि जो मुख्यमंत्री, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। यानी कि उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसका जो अर्थ है अन्य मंत्रियों से, ठीक है, अन्य मंत्रियों से, और यहाँ तक इसका जो अर्थ है ठीक इसी पैराग्राफ में यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा। ठीक है, देखेंगे हम इसके आगे अब। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसका अभिप्राय, ठीक है, इसका मतलब है कि राज्यपाल उन्हीं लोगों को, ठीक है, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी, ठीक है, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो, मुख्यमंत्री के परामर्श पर जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अन्य दूसरे मंत्रियों की भी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के परामर्श यानी मुख्यमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाएगी, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, इसका अभिप्राय, इसका मतलब है कि राज्यपाल उन्हीं लोगों को, ठीक है, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। ठीक है, जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, अगर राज्यपाल यानी गवर्नर को कुछ बातें समझ में आती हैं कि मुख्यमंत्री सिफारिश कर रहा है कि किसी को मंत्री नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री सिफारिश कर रहा है मंत्री नियुक्त करने के लिए, किससे, राज्यपाल से। अब तो राज्यपाल उसे मंत्री नियुक्त करेगा, लेकिन उसे जिसको समझ में आएगा उसको भी वह नियुक्त कर सकता है, बट वह ऐसा नहीं करता। वह चाहे तो कर सकता है, उसके हाथ में पावर है, लेकिन राज्यपाल एक राज्य में, एक प्रदेश में सिर्फ नाम मात्र का होता है, बाकी सारा काम करता कौन है, मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे हम। लेकिन छत्तीसगढ़, यहां पर लेकिन की बात क्यों आया है,
कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक आदिवासी मंत्री भी होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा में एक आदिवासी मंत्री भी होना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये चारों राज्य हैं, इन चारों राज्य में एक आदिवासी मंत्री होना चाहिए, चाहे वो किसी विभाग का हो, होम मिनिस्टर हो, फिनेंस मिनिस्टर हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो, या फिर इरिगेशन मिनिस्टर हो, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हो, कोई भी मिनिस्टर हो, होना चाहिए। किस लेवल का? स्टेट लेवल का, यानी राज्य स्तर मंत्री का। ठीक है, राज्य मंत्री का कोई मंत्री होना चाहिए, राज्य मंत्री, राज्य स्तर का। ठीक है, शुरुआत में यह उपबंध, ठीक है, शुरुआत में यह उपबंध, इसका मतलब है शुरुआत में यह नियम मध्य प्रदेश और उड़ीसा के लिए था। शुरुआत में जब यह नियम था कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ये जो नियम चल रहा है, ये शुरुआत में लगा था, तब कहाँ कहाँ था? बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन तीनों राज्य के लिए ही था। क्योंकि संविधान, ठीक है, 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस दायित्व से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, इस जिम्मेदारी से, इस दायित्व से बिहार को 94 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए ऐसा करना आवश्यक बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदिवासी बहुत ज़्यादा हैं और बिहार राज्य में, ठीक है, अब बिहार राज्य में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, यानी बिहार राज्य में अब कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब बिहार में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है और अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। बिहार राज्य में अब कोई अनुसूचित क्षेत्र ही नहीं है, कोई नहीं है। ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी कम हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब यही था। ठीक है, चौरानवे संविधान संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा बिहार राज्य को इस दायित्व से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, किस दायित्व से? आदिवासी मंत्री। ठीक है, कि ऐसे राज्यों में एक आदिवासी मंत्री होना चाहिए। इस दायित्व से बिहार को मुक्त कर छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए बना दिया गया। टोटल इतनी टाइम यह जो नियम है, यह उपबंध है, कहाँ कहाँ पर लागू है? छत्तीसगढ़ में लागू है, झारखंड में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन चारों राज्य में यह जो नियम है यह 2006 द्वारा आज तक लागू है, अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी है। ठीक है, देखेंगे आगे। सामान्यता, ठीक है, सामान्यता, सामान्य रूप से इस व्यक्ति को, ठीक है, यहां पर इस व्यक्ति को बोले, ठीक है, या फिर उस व्यक्ति को। ठीक है, बात एक ही है। मंत्री नियुक्त किया जाता है, उस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा या विधान परिषद में किसी एक सदन का सदस्य हो। यहाँ पर बात चल रहा है कि राज्यपाल उसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा या विधान परिषद में से, चाहे विधानसभा का सदस्य हो चाहे विधान परिषद का सदस्य हो, ये जो दोनों सदन है इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है यदि राज्य मंत्री बनना है तो।
कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है, विधानमंडल का मतलब क्या, विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाएगा। अगर बात करें विधानमंडल या फिर विधायिका की तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाएंगे, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल द सम बोथ ऑफ वन कैटेगरी, दैट्स विधानमंडल एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, ठीक है, यहां पर हम देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद को। ठीक है, कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ठीक है, विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बट राज्यपाल ऐसी गलती नहीं करेगा। बहुत विकट समस्या आ जाएगी, तभी राज्यपाल को मंत्री नियुक्त करना पड़ेगा, वरना राज्यपाल ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, यदि वह मंत्री बन भी जाता है तो उसे लेकिन 6 महीने के अंदर उसका सदस्य बनना अनिवार्य है। ठीक है, जो मंत्री बनेगा, कोई व्यक्ति है, अगर वह विधानमंडल में से किसी एक का भी सदस्य नहीं है, ना ही विधानसभा का है और ना ही विधान परिषद का, तो उसे मंत्री बनाया जा सकता है। और ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह विधानसभा और विधान परिषद में से किसी का भी सदस्य नहीं है तो उसे मंत्री बनाया जा सकता है, वो भी राज्य स्तर का मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर उसका सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे वो विधानसभा का बने चाहे विधान परिषद का, लेकिन विधानमंडल का सदस्य उसे बनना चाहिए, वरना उसे उस मंत्री पद से हटा दिया जाएगा, यानी कि उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि सदस्य बनना अनिवार्य है। ठीक है, उसको 6 महीने के अंदर उसका सदस्य बनना अनिवार्य है। और कैसे बनेगा देखेंगे, चाहे मनोनीत के द्वारा या फिर निर्वाचन का मतलब है चाहे इलेक्शन चुनाव के द्वारा बने या फिर मनोनीत के द्वारा। मनोनीत का मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से, मैं पहले निर्वाचन की बात बता दूं आपको कि एमएलए का विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों का चुनाव निर्वाचन के अनुसार होता है। ठीक है, और सांसद, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि विधायक और राज्य मंत्री यानी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, इन तीनों नेताओं का जो होता है, बनते हैं, नियुक्त होते हैं, इनको निर्वाचन के द्वारा होते हैं ये। और राष्ट्रपति, राज्यपाल और भी कई ऐसे मंत्री हैं जो मनोनीत के द्वारा होते हैं। ठीक है, या तो उसे मनोनीत के द्वारा सदस्य बनना पड़ेगा या तो निर्वाचन के द्वारा। ठीक है, वह सदस्य बनना उसे अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। आगे देखेंगे इसके, एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है। ठीक है, एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद, इन दोनों में से कोई एक मंत्री यदि सदस्य है, ठीक है, मान लीजिए विधानसभा का है, ठीक है, तो उसको दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है। ठीक है, इसका मतलब मैं बता दूं कि कोई अगर विधानसभा का है तो उसको विधान परिषद में कार्यवाही करने और भाग लेने, कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। लेकिन यदि उसे निर्वाचन की बात आई, यदि मतदान करने का समय आया उसका, तो उसे उसी सदन में
करना होगा जिस सदन का वह सदस्य है। विधानमंडल का है, सॉरी विधान सभा का है तो विधानसभा में, विधान परिषद का है तो विधान परिषद में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि विधानसभा का है तो विधान परिषद में जाके मतदान करे और विधान परिषद का है तो विधानसभा में आके मतदान करे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा अगर उसने किया भी तो उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है, कोई और भी सजा मिल सकती है। ठीक है, लेकिन पनिशमेंट मिलेगी जरूर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दी ओथ ऑफ मिनिस्टर। यहां पर जो दी है ये आर्टिकल है। ठीक है, दी जो यहां पर है वो क्या है, आर्टिकल है। दी यहां पर क्या है, आर्टिकल है। ओथ का मतलब यहां पर क्या है, शपथ। शपथ का कसम, शपथ का मतलब क्या हुआ, कसम। ठीक है, ऑफ यहां पर कंजक्शन। ठीक है, ऑफ यहां पर क्या है, कंजक्शन है, और मिनिस्टर मंत्री, मंत्रियों। ठीक है, द ओथ ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों के शपथ। ठीक है, मंत्रियों के शपथ हैं। यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से कोई भी मंत्री, किसी भी विभाग का मंत्री किस तरीके से शपथ लेता है, कौन दिलाता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर, तो देखेंगे हम यहाँ पर राज्यपाल कार्यभार ग्रहण कराने से पहले मंत्री को, ठीक है, मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, शपथ दिलाते हैं जो राज्यपाल रहता है। जैसे मान लीजिए फिनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फिनेंस मिनिस्टर, फिनेंस मिनिस्टर इसका मतलब क्या है, वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री को उसने, राज्यपाल ने नियुक्त किया, वित्त मंत्री को नियुक्त किया, तो वित्त मंत्री को, उन वित्त मंत्री के कार्यभार ग्रहण कराने से पहले राज्यपाल वित्त मंत्री को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मंत्री शपथ लेता है कि, ठीक है, तो यहाँ पर वही मतलब है जो हमने एक उदाहरण के टाइप में आपको बताया। ठीक है, राज्यपाल कार्यभार ग्रहण कराने से पहले मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मंत्री शपथ लेता है कि, जो मंत्री यहाँ पर शपथ लेता है, यहाँ पर हम देखेंगे क्या शपथ लेता है। ठीक है, ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर आगे, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। ठीक है, कहता है कि मैं भारत के संविधान, जो भारत का संविधान है उसके प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। ठीक है, सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। फिर उसके बाद बोलता है मैं भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा। ठीक है, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। मैं अपने दायित्व का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ठीक है, कहता है कि मैं अपने दायित्व का श्रद्धापूर्वक, ठीक है, यानी कि इसका मतलब है मैं अपने जिम्मेदारी का पूरे मन और लगन से और शुद्ध अंतःकरण से, पूरे सच्चे दिल से इसका गुजारा करूंगा। ठीक है, निर्वहन करूंगा। तो यही मतलब यहाँ पर निकलता है। ठीक है, मैं अपने दायित्व का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। वह कहता है मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, ठीक है, चाहे कोई अनुराग हो चाहे द्वेष हो, ठीक है, सभी प्रकार के लोगों के प्रति, ठीक है, संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
सभी प्रकार की, चाहे वो समाज में अच्छा करने वाले लोग हों, चाहे समाज में बुरा करने वाले लोग हों, चाहे अच्छा बुरा चाहने वाले लोग हों, उन दोनों के प्रति वह मंत्री उनके प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करेगा। ठीक है, चाहे वो बुरा करते हैं तो बुरा न्याय करेगा और अच्छा करते हैं तो उनके साथ अच्छा न्याय करेगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। मंत्रियों का वेतन, द सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मंत्रियों का वेतन। ठीक है, जो मंत्रियों का वेतन रहता है वह कितनी रहती है। ठीक है, कितनी रहती है और मंत्रियों की वेतन कौन डिसाइड करता है, कितनी रहेगी, कैसे रहेगी वेतन के रूप में, और क्या क्या मिलेगा मिनिस्टर्स को, हम यहाँ पर उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखेंगे आगे। मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों को राज्य, ठीक है, जो मंत्रियों का वेतन रहता है, भत्ता रहता है, उनको राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों समय समय पर तय करता रहता है। दोनों अपने अपने टाइम पर डिसाइड करता रहता है। एक मंत्री, ठीक है, इसके आगे देखेंगे। एक मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य को, ठीक है, एक जो मंत्री है उसको राज्य विधानमंडल के सदस्य को मिलने वाले बराबर ही वेतन एवं भत्ता ग्रहण करता है। ठीक है, जो एक मंत्री रहता है उसको वह, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि एक जो मंत्री है, ठीक है, जिस मंत्री को मिलेगा वही राज्य विधानमंडल के सदस्य को भी मिलेगा। ठीक है, जो राज्य विधानमंडल का सदस्य है उसको भी वही सुविधाएं, वही सब कुछ मिलेंगी जितना कि मंत्री को मिलेंगी। ठीक है, देखेंगे आगे। एक मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्य को मिलने वाली वेतन के बराबर ही वेतन एवं भत्ता ग्रहण करता है। सिर्फ सैलरी और भत्ता ही ग्रहण करता है और इसके अतिरिक्त भी कई चीजें ग्रहण करता है। ठीक है, वह सदस्य और मिनिस्टर दोनों, ठीक है, चाहे वह सदस्य हो, चाहे मेंबर हो लेजिस्लेचर का, चाहे मेंबर हो, चाहे वह स्टेट का मिनिस्टर हो। ठीक है, इसका मतलब है कि चाहे वो विधायिका का सदस्य हो, चाहे राज्य मंत्री हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त वह व्यय भत्ता, ठीक है, खर्च करने के लिए भत्ता मिलता है और पद के अनुरूप यानी पद के समान निःशुल्क, उसके पद के बराबर ही निःशुल्क आवास, ठीक है, उसके पद के हिसाब से उसको एक घर भी दिया जाता है। ठीक है, यात्रा करने के लिए उसको गाड़ी दी जाती है, 4 व्हीलर, भत्ता दिया जाता है, चिकित्सा दिया जाता है आदि ग्रहण करता है। कौन? चाहे वह सदस्य हो या फिर मंत्री हो, दोनों ग्रहण करता है। ठीक है, यह सब कुछ दोनों ग्रहण करते हैं, चाहे वह मंत्री हो या फिर विधानमंडल या फिर विधायिका के सदस्य। विधानमंडल और विधायिका हमने बताया है कि ये दोनों बातें सेम है, आप गौर कीजिए एक बार। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे मंत्री परिषद का गठन। ठीक है, मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद का गठन देखेंगे यहाँ पर हम। मंत्री परिषद का गठन संविधान में, ठीक है, राज्य मंत्री परिषद के आकार एवं मंत्री पद को अलग से विवेचित नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान में राज्य मंत्री परिषद के आकार एवं मंत्री पद को अलग से विवेचित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री समय और परिस्थिति के हिसाब से इसका निर्धारण करता है। ठीक है, जो मुख्यमंत्री रहता है इस विवेचित नहीं किया गया है इसको, और मंत्री परिषद में आकार और मंत्री पद से ठीक है, मंत्री पद से संबंधित सभी को
मुख्यमंत्री जो रहता है वह समय और परिस्थिति के हिसाब से, समय और परिस्थिति के नियम से, परिस्थिति और समय के अनुसार से वह इसका निर्धारण करता है। ठीक है, इसका बदलाव करता है कौन? मुख्यमंत्री। ठीक है, तो देखेंगे इसके आगे हम। केंद्र की तरह ही, ठीक है, केंद्र की तरह ही राज्य मंत्री परिषद के भी 3 वर्ग हैं। ठीक, केंद्र के तरह ही राज्य मंत्री परिषद में 3 वर्ग हैं। जिस तरीके से केंद्र में, सेंटर में, ठीक है, 3 वर्ग हैं। एक कैबिनेट होता है केंद्र सरकार में, मैं बता दूं आप लोगों को कि वहां भी कैबिनेट होता है। ठीक है, ठीक है, केंद्र सरकार में 3 वर्ग होते हैं जो कि राज्य मंत्री परिषद में भी होते हैं। जिस तरीके से केंद्र मंत्री परिषद में, ठीक है, केंद्र मंत्री परिषद में 3 कैटेगरी होती है, यानी 3 श्रेणी होती है मंत्रियों की। ठीक उसी प्रकार राज्य मंत्री परिषद में भी 3 कैटेगरी या फिर 3 श्रेणी होते हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ आप लोगों के सामने जो है लिखा गया है वही है, तीनों मंत्री हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर एंड डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, ये 3 होते हैं जो कि राज्य मंत्री परिषद के 3 वर्ग हैं। ठीक है, 3 वर्ग हैं। और उसी तरीके से केंद्र में भी 3 वर्ग होते हैं, 3 कैटेगरी होती है। ठीक, आगे उनके पद, विशेष भत्ते, ठीक है, उनके पद और विशेष भत्ते राजनीतिक महत्व के हिसाब से उनमें विभेद होता है। ठीक है, उनके पद, विशेष भत्ते राजनीतिक महत्व के हिसाब से उनमें विभेद होता है। इन मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री, ठीक है, ये जो मंत्री होते हैं उनके विशेष भत्ते, ठीक है, उनके पद, विशेष भत्ते और राजनीतिक महत्व उनके लिए, उन मंत्रियों के लिए, ठीक है, उनमें क्या होता है? विभेद होता है। ठीक है, और उनके अनुसार इन मंत्रियों के ऊपर, ठीक है, ये जो मंत्री रहते हैं ठीक है, इन मंत्रियों के ऊपर मुख्यमंत्री रहता है। कौन? मुख्यमंत्री। राज्य में सर्वोच्च शासकीय पदाधिकारी होता है। ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों को कि राज्य में सर्वोच्च प्राधिकारी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। यदि पूछा जाए कि राज्य में सर्वोच्च, ठीक है, राज्य में, यहाँ पर देखेंगे, यदि अगर पूछ ले कोई कि राज्य में सर्वोच्च, ठीक है, राज्य में सर्वोच्च शासन करने वाला व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो वहां पर नाम आएगा किसका? मुख्यमंत्री, यानी दैट्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, कौन? राज्य मंत्री, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री का नाम आएगा। ठीक है, तो ये सभी मंत्रियों से ऊपर रहता है। शासन के मामले में राज्य में सबसे सर्वोच्च स्थान पर कौन है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए कि राज्य में पद के मामले में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है, तो वहां पर बात आएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, वहां पर बात राज्यपाल की आएगी। ठीक है, क्योंकि यह सिर्फ नाम मात्र का और हेड ऑफ चीफ होता है। किसका? पूरे देश का। ये पूरे प्रदेश का मुखिया होता है। ठीक, और यह पूरे प्रदेश के मुखिया होने के नाते इसका यह कर्तव्य है कि मुख्यमंत्री को अगर गलत काम कर रहे हैं या मुख्यमंत्री, तो उनको विधानसभा भंग कर दे।
भंग कर सकता है। किसके पास यह पावर है? मुख्यमंत्री के पास पावर है। ठीक है, ठीक। तो इसके आगे हम देखेंगे, जो हमने यहाँ पर 3 वर्ग देखे, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मिनिस्टर, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री, इन तीनों के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पर इसके बारे में कुछ। ठीक है, कैबिनेट क्या दिया गया है? हेडिंग हमारी क्या है? कैबिनेट है। ठीक है, देखेंगे कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग, ठीक है, महत्वपूर्ण विभाग है। ठीक, एक और बात मैं बता दूं आप लोगों को कि जो यहाँ पर कैबिनेट, राज्य और उपमंत्री है, इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे सर्वोच्च स्थान किसका है? कैबिनेट का। उसके बाद कौन है? उससे छोटा कौन है? राज्य का। उसके से छोटा कौन है? उपमंत्री। यानी ये 3 वर्ग हैं, यानी 3 कैटेगरी है, तो इसमें सीरियल वाइज चलता रहता है। सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, सबसे छोटा उपमंत्री। ठीक है, तो ये तीनों सीरियल वाइज हैं और सीरियल वाइज हम देखेंगे भी। ठीक है, कैबिनेट, कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग हैं। कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग है, जैसे गृह मंत्री हैं, गृह है। ठीक है, गृह यानी होम मिनिस्टर है, तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे? कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट के कैटेगरी में। शिक्षा मंत्री है, ये किस में जाएंगे? कैबिनेट के कैटेगरी में। वित्त है, ये भी कैबिनेट के कैटेगरी में। कृषि मंत्री, ये भी कैबिनेट के कैटेगरी में। तो ये जो मंत्री होते हैं, ये सब किसकी कैटेगरी में जाएंगे? कैबिनेट के। ठीक है, यह सभी कैबिनेट के सदस्य होते हैं। ये जो गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री होते हैं, ये सभी किसके सदस्य होते हैं? कैबिनेट के सदस्य होते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि विधान परिषद या विधानमंडल के सदस्य रहते ही रहते हैं, और यह कैबिनेट के भी सदस्य रहते हैं, और उसकी बैठक में भाग लेकर नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, क्या इसकी बैठक, कैबिनेट की जब बैठक होती है तो उसमें ये मंत्रियों, ठीक है, ये जो मंत्री हैं, ये सभी मंत्री इस बैठक में भाग लेकर नीति निर्धारण में, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक, इसी प्रकार उनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के संपूर्ण मामलों में होती है। ठीक है, भाग लेंगे, बैठक में भाग लेंगे, निधि निर्धारण में भूमिका अदा करेंगे। ठीक है, तो जब बैठक होगी, सभा रहेगी, तो वहाँ पर सभी लोग बहस करेंगे। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण मामलों में जानकारी सभी को प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रकार उनकी जिम्मेदारी का राज्य सरकार के संपूर्ण मामलों में होती है। ठीक है, इसी प्रकार उनकी जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार के संपूर्ण मामलों में जाएगी भी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे राज्य को। ठीक है, जो राज्य मंत्री होते हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, राज्य मंत्रियों को या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या उन्हें कैबिनेट के साथ संबंध किया जा सकता है। ठीक है, जो राज्य मंत्री रहते हैं उनको या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, या उन्हें जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके साथ संबंध किया जा सकता है। संबंध का मतलब है कि उनके साथ संबंध रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी काम में उनसे पूछ सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे हम यहाँ पर आगे, इसके आगे, यद्यपि, ठीक है, वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वे कैबिनेट के सदस्य हो गए, नहीं, वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। भले ही वह संबंध, उसके साथ संबंध किया जा सकता है उनका, लेकिन वह उसके सदस्य नहीं होते और ना ही कैबिनेट के बैठक में भाग लेते हैं। ठीक है, और वह कैबिनेट के, जाहिर सी बात है, उसके सदस्य नहीं है,
तो कैबिनेट के बैठक में भाग भी नहीं ले सकते। हाँ, ये जरूर है कि विधान परिषद है अगर और विधानसभा है तो विधान परिषद का जो आदमी है वो विधानसभा में भाग ले सकता है और विधान परिषद का विधान सभा में, ठीक है, इस तरीके से चलता रहता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर नहीं, ठीक है। जब तक कि उन्हें विशेष तौर पर उनके विभाग से संबंधित किसी मामलों में कैबिनेट द्वारा बुलाया ना जाए, ठीक है। जब तक वह उनसे संबंध नहीं रखते तब तक, जब तक कि उन्हें नहीं रखते वो लोग किससे, कैबिनेट से संबंध, जब तक कि विशेष तौर पर, ठीक है, एकदम विशेष तौर पर उनके किसी भी विभाग में, ठीक है, किसी भी विभाग संबंधित, राज्य मंत्री के किसी भी विभाग संबंधित कोई भी मामला हो उनके द्वारा, कैबिनेट द्वारा अगर बुलाया ना जाए, कैबिनेट में अगर बुलाया ना जाए, कैबिनेट सभा में, ठीक है, तो यही इसका मतलब है, ठीक। तब तक वह उनसे संबंध नहीं रखते, भले ही उनके साथ संबंध किया जा सकता है लेकिन संबंध हमेशा नहीं रखते, ठीक है। आगे देखेंगे उपमंत्री, ठीक है। उपमंत्री पद के हिसाब से उपमंत्री इसके बाद होते हैं, ठीक है। पद के हिसाब से बता दिया जाए कि उपमंत्री सबसे आखिरी में होते हैं, उन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, ठीक है। जो राज्य मंत्री होते हैं उन्हें दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता। अगर नहीं दिया जाता है तो कैबिनेट के साथ संबंध बनाया जा सकता है और संबंध अगर नहीं बनाया जा सकता तो उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उपमंत्री को ये स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, ठीक है। उन्हें कैबिनेट के मंत्रियों के साथ उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में सहयोग के लिए संबद्ध किया जाता है, ठीक है। उन्हें जो उपमंत्री हैं, किन्हें, जो उपमंत्री हैं उनको कैबिनेट मंत्रियों के साथ, जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं उनके साथ उनके प्रशासनिक और राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में, ठीक है, संसदीय काम करने वाले लोगों में सहयोग करते हैं, सहयोग में, ठीक है, सहयोग के लिए संबंध किया जाता है, यानी संबंध बनाया जाता है। कौन बनाते हैं, उपमंत्री, किसके साथ, कैबिनेट के मंत्रियों के साथ, ठीक है। किस मामलों, प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में सहयोग के लिए संबंध किया जाता है, ठीक है। वह कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और ना ही कैबिनेट के बैठक में भाग नहीं लेते, ठीक है। यहाँ पर भी राज्य मंत्री की तरह बात हो रही है कि जो उपमंत्री होता है वह, ठीक है, उपमंत्री जो रहता है वह कैबिनेट के सदस्य नहीं होता, वह कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, सिर्फ उनके साथ संबंध किया जा सकता है उसका, ठीक है, किया जाता है, ठीक है। अगर किया जा सकता रहता तो उसमें 2 सेक्शन रहते, ठीक है, लेकिन इसमें एक ही सेक्शन है, सिर्फ किया जाता है, ठीक है। और वह कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, ठीक है, और वह कैबिनेट के बैठक में भाग नहीं लेते, ना ही वो लोग कैबिनेट के बैठक में भाग लेंगे, ना ही उसके सदस्य हैं, हाँ, लेकिन उसके में जब कार्यवाही होगी तो उसमें भाग आवश्यक ले सकते हैं, ठीक है। कैबिनेट अगर दे तो ही ले सकते हैं, वरना ये जबरदस्ती उनसे नहीं कर सकते, क्योंकि पद में वो इनसे ऊपर है और ये उनसे नीचे हैं, ठीक है। तो ये होता है पद का मतलब। इसके बाद देखेंगे, ठीक है, कई बार मंत्री परिषद में उप मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को, देखेंगे हम कई बार, ठीक है, कई बार मंत्री परिषद में, ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों को कि स्टेट में, राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है और एक उप मुख्यमंत्री होता है, जो कि मुख्यमंत्री पद में ऊपर होता है
सबसे सर्वोच्च स्थान रहता है और उप मंत्री का उससे छोटा स्थान रहता है, यानी कि उससे वरिष्ठ स्थान रहता है, छोटा स्थान रहता है, कम स्थान रहता है। ठीक है। कई बार मंत्रिपरिषद में उप मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है, कई बार शामिल किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत समय बाद ही उन्हें उप मुख्यमंत्री को शामिल किया जा सकता है, वरना विधान मंत्रिपरिषद में तो एकदम नहीं शामिल किया जा सकता। ठीक है, कभी यहाँ पर बताया जा रहा है को भी शामिल किया जा सकता है, बट करेंगे नहीं, किया जा सकता है, सिर्फ किया जा सकता है। ठीक है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी। ठीक है, राज्यपाल की मर्जी, वह चाहे करे उनको शामिल या चाहे ना करे। ठीक है, उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः अस्थायी राजनीतिक कारणों की जाती है। ठीक है, जो उप मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति सामान्य रूप से स्थानीय, ठीक है, स्थानीय रूप राजनीतिक कारणों से की जाती है। इसका मतलब यही है कि स्थानीय राजनीतिक कारण जो होते हैं उनके सामान्य रूप से उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और करता कौन है? राज्यपाल करता है। किसकी नियुक्ति? उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, कि उन्हीं कारणों से उन्हें नियुक्त किया जाता है। ठीक है, स्थानीय राजनीतिक कारणों से। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे, ये तो हमारा कुछ अलग, ये जो था हमारा अलग चैप्टर था कोई। ठीक है, बट हमने समझाने के लिए, ठीक है, हमने इसको समझाने के लिए यहाँ पर राइट नोट डाउन कर दिया। ठीक है, राइट नोट डाउन कर दिया इस 2 लाइन को। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक, इसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद एक छोटा सा मुख्य भाग कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहलाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का कोई एक छोटा सा मुख्य भाग, ठीक है, मुख्य भाग जो रहता है वह कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल कहलाता है। कैबिनेट को मंत्रिमंडल बोले या फिर कैबिनेट बोले, बात एक ही है। वह भाग किसका होगा? मंत्रिपरिषद का होगा, कैबिनेट भी। ठीक है, मंत्रिमंडल या कैबिनेट कहलाता है। इनमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। राज्य सरकार में यही वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र होता है। ठीक है, राज्य सरकार में ये जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट या मंत्रिमंडल होता है, इनमें वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र इसी को माना गया है। किसको? मंत्रिमंडल को माना गया है वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र। किसको माना गया है? मंत्रिमंडल को माना गया है। ठीक है, इसलिए यह राज्य सरकार में यही वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र होता है। इसकी निम्नलिखित कुछ भूमिका होती है। ठीक है, इसकी निम्नलिखित कुछ भूमिका होती है जो कि यहाँ पर है, हम देखते हैं आगे। ठीक है, पहला है, यह राज्य सरकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह है। ठीक है, यह जो कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल है, यह राज्य सरकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह है। ठीक है, एक कार्यकारी या फिर अधिकारी की तरह है। ठीक है, यह राज्य सरकार का मुख्य नीति निर्धारक अंग है। मुख्य नीति निर्धारक अंग है, मुख्य अंग है। किसका? नीति निर्धारक राज्य सरकार का। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, यह राज्यपाल की सलाहकार होती है। जो कैबिनेट या मंत्रिमंडल होता है, यह किसका सलाहकार होता है? राज्यपाल का सलाहकार होता है। ठीक है, यह सभी प्रमुख संवैधानिक और वित्तीय मामलों को देखता है। यह सभी प्रमुख संवैधानिक मामले हो या फिर वित्तीय मामला हो, यानी फिनेंस में कुछ बात हो या फिर संवैधानिक प्रमुख संवैधानिक में कुछ बात हो, कोई भी मामला हो, उनमें यह
सभी मामलों को देखता है और समझता है, उनमें ज्ञान प्राप्त करता है और उनको सुलझाता भी है, हल करता है उस समस्या को जिस समस्या को यह देखता है। ठीक है, कौन? मंत्रिमंडल। ठीक, सो यहीं तक का है हमारा आज तक का। ठीक है, देखेंगे हम यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को कि कल जो मैंने बताया था स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जो मैंने बताया था स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने जो बताया था कल, ठीक, मैंने यही वाली वीडियो बताई थी, बट उसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया था और इसमें पूरी डिफिनेशन के साथ मैं बताया हूँ। ठीक है, उसमें भी सेम यही इसी तरीके से जिस तरीके से इसमें मैंने बताया, इसमें लिखा हुआ है, इस वीडियो में जिस तरीके से दिखाया गया है, ठीक उसी तरीके से इसके पहले वाली वीडियो में भी दिखाया गया है, बट इसमें मैंने पूरी डिफिनेशन और पूरे संपूर्ण ज्ञान के साथ मैंने बताया और उसमें सिर्फ शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सिर्फ मैंने वही बताई हैं। ठीक है, और उसमें कुछ कम थी, इसमें कुछ अधिक है। ठीक है, सो आप इसके पहले वाली वीडियो को भी देख सकते हैं और इसको भी आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस माई वीडियो। ठीक है।